दोस्तों, जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगा कर रही है उससे तो कोई भी अनजान नहीं है। पर अचानक सभी कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स को बढ़ा क्यों रही है? अगर कंपनियों की सुने तो उनका कहना है कि 5G और AI टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ा है, जिसके वजह से रिचार्ज प्लान्स महंगे हुए हैं। दूसरी वजह जो कंपनियों ने बताया वो ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है। आसान भाषा में समझे तो कंपनियां हर यूजर से 300 रुपए लेना चाहती है। मतलब कंपनियां ओवरऑल हर यूजर पर 300 रुपए चार्ज करेगी। इससे पहले सभी कंपनियों के ARPU 200 रुपए थे, जो पिछले साल ही कंप्लीट हो गया। अगर कंपनियों का ARPU 300 रुपए पूरा हो जाएगा तो वो इसके बाद फिर से टारगेट बढ़ा देगी और आम जनता कुछ नहीं कर पाएगी। इन सभी मुद्दों के बीच एक गवर्नमेंट कंपनी का नाम जो बार बार आ रहा है वो BSNL है। आखिर इन बढ़ते रिचार्ज प्लान्स के बीच गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी BSNL का नाम क्यों आ रहा है? ऐसा क्या हुआ कि लोगों को अब गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी BSNL की याद आ रही है? तो इसका जवाब है रिचार्ज प्लान्स। जहां इन सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान्स इतने महंगे हैं, वहीं पर BSNL एकमात्र ऐसा कंपनी है जिसके रिचार्ज प्लान्स सस्ते हैं। अगर हम एयरटेल के रिचार्ज प्लान्स को देखें तो जो प्लान पहले 299 का आता था, जिसमें 1.5 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS पर डे 28 दिनों के लिए मिलता था, अब वो 349 का हो गया है। जो रिचार्ज पहले 719 का आता था, जिसमें 1.5 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS पर डे, अब वो 859 का हो गया है। अगर हम एक दिन के रिचार्ज प्लान्स को देखें तो जहां पहले 1 GB डाटा 19 रुपए में मिलता था, अब वो 22 रुपए का हो गया है। जो 2 GB डाटा पहले 29 रुपए का मिलता था, अब वो 33 रुपए का हो गया है। अगर हम एक साल के रिचार्ज प्लान्स को देखें तो जो रिचार्ज प्लान पहले 2999 का आता था, जिसमें 2 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS पर डे मिलता था, अब वो 3599 का हो गया है। एक साल के रिचार्ज पर 600 रुपए बढ़ना आम जनता के लिए छोटी बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए 600 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक साल का रिचार्ज करते हो तो आपको 600 रुपए बढ़ता है। अगर आप हर महीने रिचार्ज करते हो तो आपको साढ़े 600 रुपए पड़ेगा। अगर हम एक महीने के रिचार्ज प्लान्स को देखें तो जो रिचार्ज पहले 299 का था, अब वो 349 का हो गया है। मतलब एक रिचार्ज पर 50 रुपए बढ़ता है। तो इस तरह से 50 × 12 600 हो जाएगा। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि एक महीने का रिचार्ज प्लान 28 दिन तक ही वैलिड होता है, जिससे कि टेलीकॉम कंपनियां 13 महीने का साल बना देती है। मतलब 50 × 13 650 हो जाएगा। अब अगर हम जियो के रिचार्ज प्लान्स को देखें तो जो प्लान पहले 239 का था, जिसमें 1.5 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS 28 दिन के लिए मिलता था, अब वो 299 का हो गया है। अगर हम एक साल के रिचार्ज प्लान्स को देखें तो जियो भी एयरटेल की तरह 2999 के रिचार्ज को 3599 कर दिया है। इस तरह जियो के एक साल के रिचार्ज प्लान पर 600 रुपए बढ़ रहा है। अगर हर महीने के हिसाब से देखें तो जो रिचार्ज प्लान पहले 239 का था, अब वो 299 का हो गया है। मतलब 60 रुपए हर महीने बढ़ेगा, जिससे कि 60 × 13 780 हो जाएगा। मतलब जियो जो पहले एयरटेल से सस्ता था, वो तो अब एयरटेल से भी ज्यादा रुपए बढ़ा रहा है। जहां मंथली यूजर पर एयरटेल साल के 650 रुपए बढ़ा रहा है, वहीं जियो साल के 780 रुपए बढ़ा रहा है। पर प्राइवेट कंपनी ऐसा कर क्यों पा रही है? तो इसका रीजन है मोनोपोली। मतलब पहले मार्केट से सारे कंपटीशन को खत्म कर दो और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दो। जियो ने भी इसी पॉलिसी को अपनाया। पहले जियो ने मार्केट से सारे कंपटीशन को कम दाम वाले रिचार्ज प्लान्स लाकर खत्म किया और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग रिचार्ज प्लान्स को महंगा कर दिया। जियो के आने से पहले मार्केट में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां थी, जैसे टेलीनॉर, यूनिनॉर, एयरसेल, टाटा डोकोमो, रिलायंस मोबाइल, वीडियोकॉन, एस्टेल, टाटा इंडिकॉम और भी बहुत सी कंपनी थी जो जियो के आने के बाद बंद हो गई। पर इन सभी के अलावा BSNL भी एक कंपनी थी जो कि गवर्नमेंट की थी और वो अभी तक चल रही है। पर BSNL के पास भी कुछ खास यूजर बचे नहीं थे। पर अब बहुत से लोग एयरटेल से BSNL में पोर्ट करा रहे हैं और जियो से भी BSNL में पोर्ट करा रहे हैं। इसके अलावा लोग BSNL को
एज अ सेकेंड सिम भी यूज कर रहे हैं। अगर आप जियो यूजर हैं और आप भी अपना नंबर BSNL में पोर्ट करना चाहते हैं तो आप 1900 पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में आपको लिखना है पोर्ट, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, फिर कंपनी आपको पोर्ट नंबर सेंड कर देगी। आप अभी पोर्ट नंबर मंगाकर अपने अकॉर्डिंग जब चाहो तब पोर्ट करा सकते हो। पोर्ट नंबर एक्सपायर होने से पहले, मतलब जब तक आपका रिचार्ज प्लान है तब तक आपके पास पोर्ट कराने का ऑप्शन रहेगा। अब हम लोग आते हैं BSNL के रिचार्ज प्लान्स के बारे में। BSNL दे रहा है 2 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS पर डे 30 दिनों के लिए मात्र 199 में। और जहां प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के रिचार्ज 28 दिन तक वैलिड होते हैं, वहीं BSNL 30 दिन तक का वैलिडिटी देता है। अगर आप BSNL के 347 वाले रिचार्ज प्लान्स पर जाते हो तो आपको 2 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS 54 दिन के लिए मिलेगा। और अगर आप 1 साल के रिचार्ज प्लान देखते हो तो आपको मात्र 1999 में 600 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS मिल जाएगा। अगर हम BSNL के 1 साल के रिचार्ज प्लान को जियो और एयरटेल के 1 साल के प्लान रिचार्ज से कंपेयर करें तो जहां एयरटेल और जियो के 1 साल के रिचार्ज प्लान 3599 में आता है, वहीं BSNL 1 साल का रिचार्ज प्लान 1999 में दे रहा है। मतलब अगर आप BSNL का सिम यूज करते हो तो आप साल के 1600 रुपए बचा सकते हो। अभी तक की सारी बातें BSNL के फेवर में थी, पर इसके अलावा भी BSNL का दूसरा साइड भी है जहां अभी सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी 5G तक पहुंच गई है। वहीं BSNL 4G अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है और BSNL के 4G सर्विस भी अभी हर स्टेट में अवेलेबल नहीं है। BSNL का कहना है कि 4G ऑल ओवर द इंडिया 15 अगस्त तक अवेलेबल हो जाएगा। और इन सभी में एक अच्छी बात यह है कि BSNL 4G के साथ साथ 5G पर भी काम कर रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो BSNL 2025 में 5G लॉन्च कर देगा और इन बात में थोड़ी सच्चाई भी लगती है, क्योंकि BSNL अभी से ही 5G सिम मार्केट में लॉन्च कर दिया है। आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि 5G लॉन्च करने के बाद BSNL वही पहले वाला रिचार्ज प्लान रखता है या ये भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जैसे अपना रिचार्ज प्लान महंगा कर देगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं।